हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों का स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एक होती है आप लोगों की एक्स एक्सिस, एक होती है आप लोगों की वाई एक्सिस। आई होप यू ऑल नो दैट कि एक्स एक्सिस कौन सी है एंड वाई एक्सिस कौन सी। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 7। कोऑर्डिनेट ये क्यों नहीं चल रहा है इसी पे। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 7। क्या है आप लोगों का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले आप लोगों को दो बातें पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पॉइंट्स के बीच की। ये सब बातें मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। इसको क्या बोला जाता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों की दो एक्सेस होती है, एक्स सॉरी वाई एक्स एक्स डैश वाई डैश। ये होती है आप लोगों की 0,0। इधर आप लोगों की पॉजिटिव टर्म आती है, इधर नेगेटिव टर्म आती है। ऊपर आप लोगों की पॉजिटिव टर्म जाती है, इधर नेगेटिव टर्म्स आती है। इतनी बातें सबको पता होंगी। नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये आप लोगों की पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब मूव करते हैं आप लोगों के मेन पॉइंट की तरफ। इस चैप्टर में क्या है, जैसे आप लोगों के पास 2 पॉइंट है, इसके लेट सपोज आप लोगों के 2 पॉइंट है 0 2 3। आप मान लेते हैं 2 3 1। तो ये क्या होगा आप लोगों का, इसको x1 बुलाएंगे करेंगे, इसको x2, इसको x1 y1 एंड z1। इसके पॉइंट मान लीजिए 2 3 4 x2 y2 z1। अगर हमसे बोल दें कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने डिस्टेंस है, ये आप लोग हमें बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको x2 y2 z2 मानेंगे, इसको x1 y1 z1 मानेंगे। इन सब पॉइंट्स को यूज़ करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आप लोगों का जो मेनली इस चैप्टर में यूज होगा, डिस्टेंस। हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट्स सपोज हमें y और x के बीच की डिस्टेंस निकालें, तो इज इक्वल्स टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इतनी बात के लिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों का चैप्टर। ये क्या है आप लोगों के 2 3 1। ये क्या है आप लोगों के कोऑर्डिनेट्स है, किसके, वाई के। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप लोगों के वाई के कोऑर्डिनेट्स। इसमें फिलहाल तो आप लोगों का यही है मेन कि चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सिस आप लोगों को पता है, 2 पॉइंट्स के बीच की अगर आप लोगों को डिस्टेंस निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के बिना आप लोगों को इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके बतानी है। मैंने आप लोगों को बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताया इस वीडियो के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी 2 पॉइंट आप लोगों को गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस पूछी जाती है तो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सो इसको फॉर्मूले को अप्लाई करके हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट इज 2,3 4,1। सो आप लोगों का यहाँ पे z वाला कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। आप लोग केवल y और x को यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग z को 0 भी पुट करोगे तो वो एट द एंड आंसर आप लोगों को 0 ही देगा। सो स्टार्ट करते हैं।
सो सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन यूज़ करते हो सॉल्व, कोई भी फॉर्मूले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले सब क्वेश्चंस में ही अगर कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले वाला है तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग। सो अगर आप लोग निकालते हैं अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं ये किसकी वैल्यू, x1 की, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की। सो अगर आप लोग लेट करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B 2, 3, 0, let coordinates of B 4, 1, 0। सो ये आप लोगों का x1 हो गया, y1 z1, x2 y2 z2। अब एक वैल्यूज को पुट कर दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन A एंड AB, डिस्टेंस इसको ऐसे मत लिखिए, इसको लिखिए AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी आप लोगों की 4 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, फर्स्ट 2 का स्क्वायर प्लस 3 आप लोगों का माइनस में, तो साइन कौन सा आएगा आप लोगों को यहाँ पे बड़े वाला ग्रेटर नंबर का y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0। सो अब इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का अंडर रूट 8। जब आप लोगों का रूट 8 आएगा तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 2 रूट 2 भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना था आप लोगों को, डिस्टेंस बतानी थी 2 पॉइंट्स के बीच की, तो आप लोगों ने टाइप कर लिया 2, 3, 0 क्या है आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, 4, 1, 0 क्या है सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग यूज करेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, आप लोगों का आंसर आ गया 2 रूट 2। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। आप लोगों का पार्ट नंबर सेकंड में यहाँ पे यहीं पे चेंज कर देती हूँ मैं। सेकेंड पार्ट आप लोगों का यहाँ पे -5, 7 -1, 3। तो अगर देखिए इन सबको आप लोग यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, जहाँ पर मुझे चेंज करना है वहाँ पर मैं इसको रफ कर दूँगी, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे अगेन ये सब नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट से ये, सो फर्स्ट को कोऑर्डिनेट्स कर लेंगे -5, 7, 0, सेकेंड हो जाएंगे -1, 3, 0। सो अब फॉर्मूला अप्लाई करो अपना, x2 - x1 मतलब -1 माइनस, कभी भी जो अगर आप लोगों का नंबर माइनस में उससे पहले आप लोग अपना ब्रैकेट यूज करना ऑलवेज एज ऑलवेज, ओके। सो -5 प्लस y2 -1 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 का ऐसे इंटू 0, तो 0 जब भी आएगा। सो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। मैं इसी में लिख देती हूँ क्योंकि फिर मुझे मैंने रफ कर दिया इसमें। सो पार्ट नंबर सेकंड आप लोगों का -5, 7 -1, 3। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, आप लोगों ने लेफ्ट को डिलीट करिए, ए की कितनी हो जाएगी -5, 7, 0, बी की हो जाएगी -1, 3, 0। सो अगर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे तो वैल्यू पुट कीजिए -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0। ये आप लोग हमेशा ब्रैकेट में डाल के लिखना, क्योंकि अगर माइनस में है तो इसको माइनस को ब्रैकेट के साथ लिखो। अगर आप लोग इसको ऐसे ही लिख देते तो माइनस के साथ आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, आप लोग इसको डायरेक्ट माइनस में लिख देते, बट ये ऐसे नहीं होगा। आप लोग देखना कैसे चेंज होता है, सारा खेल साइन का होता है -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाली टर्म यहाँ पे क्या है ग्रेटर है। सो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 होगा 16 प्लस 16, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आप लोगों का 32। सो आप लोग इसको और भी अदर वे में लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको इतना भी छूट सकते हो, आप लोग इसको 4 रूट 2 भी लिख सकते हो। आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से बता देती हूँ।
डिस्टेंस निकालने के आप लोगों को 2 पॉइंट्स के मिलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अपना आप लोगों ने यूज़ किया -570 -130 -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का होल स्क्वायर प्लस 0। वैल्यू पुट करी तो √32 आया। √32 को क्या लिख सकते हो आप लोग 4√2। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन कंप्लीट क्यों हो गए, पार्ट नंबर 3 है। आप लोगों को पार्ट नंबर 3 है। a, b -a, -b। तो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, b, 0। सेकंड हो जाएंगे -a, -b, 0। अब यूज कीजिए अपना डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस, सो माइनस माइनस प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर प्लस 0। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, अगर आप लोग 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4। a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4, b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर। अब अगर आप लोग इसको रूट से बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का 2a प्लस 2b हो गया। अब आप लोगों को आगे क्या करना होगा, इसको ऐसे मत करो, इसको क्या करो, यहाँ पे आप लोग 4 बाहर कॉमन ले लो, अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप लोग 4 को अगर रूट से बाहर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 2, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, अगर 4 है रूट में तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2। सो अगर हम रूट से बाहर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप लोगों की आइडेंटिटी यहाँ पे बन गई है। इसको इतना ही छोड़ देना 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे करा एक बार फिर से बता देती हूँ। आप लोगों का थर्ड पार्ट था, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का a b 0 -a -b 0। सो वैल्यू पुट कर दीजिए -a का स्क्वायर -b का होल स्क्वायर प्लस 0। तो -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करा 4, a का स्क्वायर 4a। सो यहाँ पे 4 अगर आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो एक स्टेप में, √4 बाहर ले लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इसको 4 को आप बाहर लेके जाओगे तो 2 रूट से बाहर लिया और इसको आप लोगों ने √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज लिखे। ये पार्ट आप लोगों का यहीं पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड गाइस प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।